प्रश्न मेरा ये है कि लोग तो प्रोडक्ट्स के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लोग अपने दोस्त के प्रेशर में आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यार 2-4-5 हजार रुपए बना लेंगे, उल्लू बना के किसी को, इसके लिए प्रोडक्ट, इसीलिए बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वास्तव में बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस को ज्वाइन क्यों करे कोई आदमी? ये जो बिजनेस है ना, इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और वाकई में अगर मैं कहूँ ना, तो इस बिजनेस की जो रियल प्रोडक्ट्स है ना, वो शैम्पू, सोप या ये सारी चीजें नहीं है। अगर आप वाकई में विजनरी हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपको 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास। एक होना चाहिए विजन, व्हाट यू आर टुडे, आज आपको क्या मिल रहा है, आज आप क्या है ये नहीं, आप कहां से आ रहे हैं ये नहीं, आप क्या बन सकते हैं ये जानने का वक्त आ चुका है। व्हाट यू विल बी आफ्टर 5 years। तो एक होना चाहिए आपके पास विजन, और दूसरा होना चाहिए रीजन, है ना। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि क्यों 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 मुझे सक्सेस होना है, राइट। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? आई डोंट नो, बट फाइंड आउट। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। और वाकई में इस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस इंडस्ट्री की जो रियल प्रोडक्ट्स है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है पैसिव इनकम। टुडे आई कैन टेल यू, आई एम टोटली रिटायर्ड विद ब्लैक हेयर, यू नो, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, राइट। और हम प्लान कर रहे हैं एक और नई सुपर कार, लग्जरी कार, यू नो। हमारे जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है, आप जाके चेक कीजिए हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, आपको पता चलेगा कि साल में 2-2 बार, मिनिमम 2 बार, कभी कभार तो 3-4 बार हो जाता है, राइट। चिंता नहीं है। इस वक्त कोरोना, कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि लॉकडाउन में क्या हालत हो रही है लोगों की बिजनेस हाउसेस की क्या हालत हो रही है, बिजनेस की क्या हालत हो रही है। इवन लोगों की जॉब जा रही है। मेरे दो फ्रेंड हैं, दोनों की जॉब जा चुकी है। मैं कैसे बताऊं आपको? एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एंजॉयिंग, है ना। हमारा बिजनेस बढ़ रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारा टोटल बिजनेस जो है वैसे ही ऑनलाइन है। और हम जितने लास्ट ईयर, अगर मेरी बात करूं तो लास्ट ईयर में जितने लोगों से मैं नहीं मिल पाया होऊंगा, उससे ज्यादा लोगों को मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन 2 महीनों में मिल पाया, राइट। सो दिस इज द टाइम ऑफ ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। और ये इंडस्ट्री एक ऑप्शन देता है आपको कि यू कैन बिल्ड योरसेल्फ, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो स्काई इज द लिमिट इन द इंडस्ट्री। आपने लीडरशिप की बात की, लीडरशिप को डेवलप कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और अब हम स्ट्रेटजीज पे आ रहे हैं। पर हम आपको एक फंडामेंटल स्ट्रेटजीज पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमको पता है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे नेटवर्क के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी अदर कंपनीज के लोग भी जुड़े होंगे। हम भी एक कंपनी को बिलोंग करते हैं, और हमारा अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ये इनवाइट लिंक भी भेजा होगा, आप पहली बार हमारे इस टॉपिक को सुन रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी काम करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं कह सकता हूं कि कुछ क्रिटिकल स्ट्रैटेजीज होंगी, वो आपकी अप्लाई इस बिजनेस में जो है वो आपको बताएंगे। पर फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज पे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ही हम रखेंगे इस लाइफ को। सो अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि लीडरशिप की आपने बात कही, तो लीडरशिप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, या क्या कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर ही इस बिजनेस में ज्यादा पैसा बना पाता है, और जो लीडरशिप अपने अंदर से नहीं निकाल पाता वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। तो लीडरशिप पे कैसे डेवलपमेंट करें, लीडर कैसे बने? बहुत जबरदस्त सर। मैं इतना कहूंगा सर्वज्ञ जी कि जो लीडर है ना, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज विच इज कॉल्ड लीडरशिप, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उसको बाहर निकालने की। मैंने इनिशियल स्टेज ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने एक किताब पढ़ी थी जो मेरे अपलाइन मेंटोर एसपी भरेल सर ने उस वक्त रिकमेंड की थी, कि मुझे उसका जो फोटोग्राफी मतलब दिल और दिमाग में छप गया था। उस किताब के ऊपर एक फोटो छपी थी जिसमें एक मूर्त हाथ में हथौड़ा और छेनी लेके अपने आप को तराश रहा है। उस इमेज ने, उस फोटो ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसके बाद जब मैंने उस बुक को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हो सकता हूं, राइट। तो लीडरशिप का मतलब, अगर आपकी लीडरशिप को अगर आपको बाहर निकालना है, तो पॉइंट ये है कि व्हाट आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपका एसोसिएशन क्या है,
राइट? आप किस कैसे लोगों के साथ मिलते हैं। और मैं तो ऑलवेज कहता हूं कि विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, लोगों के साथ डील करना अगर आपने सीख लिया, राइट, और उसमें अगर आपने मास्टरी कर ली, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये इंडस्ट्री आपको लोगों के साथ डील करना सिखाती है, राइट? तो जैसे 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 आप अपने आप को तराशते जाएंगे, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ही है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं या आपका बच्चा ये वीडियो अगर आपको भेजता है, तो मैं इतना कहूंगा कि आपके बच्चे को अगर एक अच्छा इंसान बनाना है, राइट, तो एक बार जरूर उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने देना, है ना। आपको पता चल जाएगा विद इन 1 और 2 ईयर कि वो क्या था और वो क्या बन चुका है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो लीडरशिप हमारे अंदर होती है और लीडरशिप को तराशना पड़ता है, और उसके लिए जरूरी होता है एक एसोसिएशन, एक सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम होती है। हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मिलती है। मैं सोच सकता हूँ ऑनेस्टली, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा एक लाइन में, एसपी भारल सर, आप नाम सर्च करना, इतना बड़ा नाम है, वो डायरेक्टली हमें कोच करते हैं। अगर मैं पैसों की बात करूं, इज इट पॉसिबल कि मैं उनको पैसों से खरीद पाऊं, राइट, कि आप मुझे कोच करो? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री। आपको ऐसे ऐसे कोच मिलते हैं, ऐसी ऐसी मेंटरशिप मिलती है आपको, ऐसी ऐसी चीजों से आप सीखते हो, राइट? अनबिलीवेबल सर, राइट। मैं तो इतना कहूंगा, जो बात कही कि हर एक को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड is a people business. We are not into products business. We are not into any other thing. Every business, network marketing की बात नहीं कर रहा हूँ. Every business in this world is a people business. आपने ये किताब देखी होगी, मेरी किताब ये रखी है मेरी टेबल पे, Rich Dad Poor Dad. इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बात कही है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। अब ये कौन है? ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिख चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करते हैं। अरे बताओ अपने माँ बाप को जाकर कि ये आदमी अमीर है, मुझे अमीर बनना है, मुझे एवरेज जिंदगी नहीं जीनी, और इस आदमी ने अगर ये कहा है कि मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसीलिए ये सिर्फ बात गुलाब भैया नहीं कह रहे हैं, गुलाब भैया के साथ साथ इतना बड़ा रेफरेंस है जो मैंने आपको दिया। जो लोग गुलाब भैया की वो किताब के बारे में पूछ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, वो किताब मैं नहीं कह सकता कि वो किताब अब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किताब ना हमने बनवाई थी उस टाइम पे, मुझे याद आ रहा है। और उस किताब का जो फ्रंट पेज पे फोटो था, वो फोटो अहमदाबाद के जो अक्षरधाम टेम्पल है उसमें एक मूर्ति रखी हुई है, जो मूर्ति अपने आप को एक छेनी और हथौड़ा लेकर खुद अपने आप को वो तोड़ रहा है, और उसमें एक मैसेज दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा मैसेज है, मैं ही शिल्प हूं, मैं ही शिल्पकार, राइट। यानी कि मैं ही वो मूर्ति हूं और मैं ही मूर्तिकार हूं, जो मैं खुद ही अपने आप को तराश रहा हूं, खुद ही अपने आप को बना रहा हूं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में देनी है या अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखनी है? खुद ही शिल्प बनना है, खुद ही हम शिल्पकार हैं अपनी जिंदगी के। अपनी डिजाइन योर लाइफ, गुलाब भैया की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, डिजाइन योर लाइफ। आज ना दिन के 12 बजे हैं, पर आज लंच के साथ साथ या लंच के बाद, लंच के पहले डिजाइन करो अपनी लाइफ को। क्या बात है, जिंदगी कैसी चाहिए? एक ब्लैंक कैनवस है, और उस जिंदगी के लिए फिर पीछे लग जाओ कि उसके साधन क्या है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक साधन है और आपके सपने आपके कारण है। नेटवर्क मार्केटिंग एक साधन है और आपके सपने आपका कारण है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सफल होंगे। टाइम पास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। टाइम पास करेंगे, समय खराब होगा, समय खराब होने की वजह से हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल चले जाएंगे, और फिर हमें मजबूरी में वो करना पड़ेगा जो दुनिया में कहती है। दुनिया को दिखाना है तो दिखाना है, जिनकी बातें चुभी है उनको दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, गुलाब भैया, कितनी मेहनत करनी होती है सुबह से लेकर शाम तक? कितनी मेहनत करें? या 1-2-4 लोगों को स्पॉन्सर करके आराम से घर पे बैठ जाए और काम हो जाएगा? मेहनत का पैमाना क्या? एक्चुअली